गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था, उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह हादसे में कुल 241 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन इसी मलबे में लाशों के ढेर और जलते टुकड़ों के बीच से एक चमत्कार निकला। एक ऐसा शख्स जो मौत से लौट आया पर अपनी पूरी दुनिया खो बैठा। उस शख्स का नाम है विश्वास कुमार रमेश, 40 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जो बीते कुछ दिनों से भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। इस यात्रा में उनके साथ उनके बड़े भाई अजय कुमार भी थे, 2 सगे भाई जो एक साथ आए थे और उसी फ्लाइट में एक साथ बैठे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लगभग 30 सेकंड के अंदर एक जबरदस्त आवाज हुई। कुछ समझ पाते इससे पहले ही विमान संतुलन खो बैठा और सीधे नीचे गिर गया। सेकंडों में सब कुछ बदल गया। चीखे, आग, टूटे हुए टुकड़े और भयावह सन्नाटा सब खत्म हो गया। चमत्कार यही नहीं रुका। पुलिस और रेस्क्यू टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें सीट 11A पर एक घायल लेकिन जीवित व्यक्ति मिला। यह कोई और नहीं बल्कि विश्वास कुमार रमेश थे। गंभीर रूप से घायल विश्वास को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। विश्वास की छाती, आंख और पैर में गंभीर चोटें थी, लेकिन सबसे बड़ी चोट उनकी आत्मा पर थी, क्योंकि इस हादसे में उनके भाई अजय कुमार की जान चली गई थी। विश्वास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब वह होश में आए तो हर ओर सिर्फ लाशें थी। वह खुद को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे अब भी जिंदा है। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वह मर चुके हैं, लेकिन कुछ जगह मिली और हिम्मत करके वो बाहर निकलने में कामयाब हुए। वह बताते हैं कि जब वह उठे तो उनके चारों ओर सिर्फ शव थे। वे डर से कांप रहे थे और उसी दौरान किसी ने उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। उनके पास अब भी उनका बोर्डिंग पास है जो उन्हें उस दर्दनाक सफर की याद दिलाता है, और यह भी याद दिलाता है कि सीट 11A पर बैठने वाला व्यक्ति आज भी सांस ले रहा, लेकिन एक भाई जो ठीक बगल की कतार में बैठा था अब कभी वापस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अस्पताल जाकर विश्वास से मुलाकात की, इस भयावह अनुभव की जानकारी दी। लेकिन राजनीति और संवेदनाओं से अलग यह कहानी इंसानियत और टूटे हुए रिश्तों की है। विश्वास ने अपने पिता को वीडियो कॉल करके सबसे पहले बताया कि पापा मैं बच गया हूँ, लेकिन भैया नहीं दिख रहे। उस कॉल में सिर्फ एक बेटे की आवाज नहीं थी, उसमें एक टूटे हुए भाई का दर्द भी था, एक ऐसी तरफ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज विश्वास भले ही जीवित हैं पर अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। वह लंदन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें कुछ ऐसा दे दिया जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। सीट 11A आज भी कई सवाल छोड़ गई। क्या ये महज संयोग था? क्या ये कोई चमत्कार था या फिर कोई अधूरी कहानी थी जो नियति ने खुद लिखी थी? यह कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो मौत के मुंह से निकल तो आया, लेकिन जिंदगी की सबसे प्यारी चीज अपने भाई को खो बैठा। और यही इसी कहानी को दर्द, चमत्कार और मानव जज्बे का अद्भुत संगम बनाती है।